अगली खबर का रुख करते हैं और पश्चिम बंगाल में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी दिग्गज इन दिनों चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने अपनी जनसभा के दौरान वो कौन से वादे दोहराए, रिपोर्ट में दिखाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान का सिलसिला जारी है। एक और बीजेपी ममता बनर्जी के सियासी किले में सेंध लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के तीखे हमले यहां पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कई सियासी तीर चलाए। लेकिन इस दौरान कई चुनावी वादे भी ममता बनर्जी ने मंच से दोहराए। मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस बार किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई चुनावी वादे दोहराए, जिन्हें पूरा करने को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी फिर से दोहराई है। আমি তাদের কাছে প্রথমেই আমার প্রার্থী ফরাক্কার আমার খুব প্রাণের মানুষ আমিরুলকে শামসেরগঞ্জ ফরাক্কা দুটোই ও দেখবে, আপনাদের ছেড়েও যাবে না, ওকে দুটো দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমিরুলকে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছি, আর যারা দলের বাইরে কাজ করবেন তারা আমাদের কেউ নয়। দলের প্রার্থী তৃণমূলের প্রার্থী জোড়া ফুলের প্রার্থী ফরাক্কায় আমিরুল হোসেন কাজের লোক, এক কথার লোক, দলকে ভালোবাসার লোক, মানুষের সাথে থাকার লোক। আমি তাকে সমর্থন করার জন্য ফরাক্কার মানুষকে প্রাণ ভরা আশীর্বাদ দোয়া চাইছি। बहरहाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इन चुनावों में अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के भरोसे ही मुकाबला करने उतरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में जीरो पर सिमटी कांग्रेस 2026 के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त के साथ सबसे बड़े राजनीतिक दलों को भी पीछे छोड़ चुकी है। कांग्रेस ने अपने 294 उम्मीदवारों में सबसे अधिक करीब 70 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि टीएमसी से काफी आगे है। बंगाल में कांग्रेस अपने कमजोर वोट बैंक को मुस्लिम उम्मीदवारों और बड़े चेहरों के जरिए मजबूत करना चाहती है, यानी पार्टी सियासी जमीन की तलाश पूरा करना चाहती है। बता दें कि बंगाल में 2 दशकों के बाद अकेले विधानसभा चुनाव में उतरी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की मुख्य पार्टियों में सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी दांव खेला। कांग्रेस का जनाधार पश्चिम बंगाल में बेहद कम है, बावजूद इसके सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी घमासान में उतारकर ये संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल के बड़े मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाए बगैर मौजूदा इलेक्शन में वोट बढ़ाना संभव नहीं। कांग्रेस के कई सांसदों का भी मानना है कि बंगाल में बड़ी मुस्लिम आबादी है, इसे देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया, जो कि बेहद स्वाभाविक है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के करीब 70 मुस्लिम उम्मीदवारों के मुकाबले टीएमसी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवार और लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन ने करीब 60 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की ओर से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है और 100 से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत और हार को प्रभावित करते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 49% है, जबकि बीरभूम में 37% और दक्षिण 24 परगना में 35% मुस्लिमों की आबादी है। जाहिर है कि चुनावी घमासान में सभी पार्टियों की रणनीति अलग अलग है, लेकिन टारगेट एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई जाए। फिलहाल कांग्रेस की कोशिश सिर्फ सियासी जमीन तलाशनी है, इसलिए उसने एक तरफा रणनीति अपनाकर अपने वोट बैंक में इजाफा करने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।